नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा भूचाल आने वाला है। ऐसा भूचाल जिससे उद्धव ठाकरे की बची कुची साख भी मिट्टी में मिल जाएगी। उद्धव गुट में अब स्वयं उद्धव, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे, संजय राउत और कुछ गिने चुने विधायक ही बचे हैं। पर ऐसे में बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे में बचे सभी 13 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द मौका देखकर उद्धव का साथ छोड़ एकनाथ शिंदे के साथ आने वाले हैं। और इस फैसले पर दावा उद्योग मंत्री उदय सामंत ने किया है। उदय सामंत के मुताबिक बहुत जल्द महाराष्ट्र में गुप्त विस्फोट होने वाला है, जिससे उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो आज महाराष्ट्र फाइल्स में महाराष्ट्र में होने जा रहे बड़े विस्फोट को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उदय सामंत जो दावा कर रहे हैं, अगर उन दावे में वाकई सच्चाई है तो उद्धव ठाकरे का क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अभी चल रही है उसमें सब लोग अलग अलग तरीके का दावा कर रहे हैं। संजय राउत अपनी दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार 15 दिन में गिर जाएगी। अब 15 दिन में कुछ ही समय बचे हैं। उनके दावे की तो जो भी होना है अब सामने में ही आ जाएगा। उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि अब पहले ही चुनाव होगा, सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। उधर अजीत पवार अलग दावा कर रहे हैं, जयंत पाटिल अलग दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक अलग बोल रहे हैं। शरद पवार इस बीच बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और वो जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच एक प्रतिद्वंदिता पैदा करने में लगे हैं। और अब तीसरे तरफ शिंदे गुट के नेता मंत्री हैं उदय सामंत भी एक दावा कर रहे हैं। लेकिन सारे दावों पर अगर एक नज़र डाले जाए तो अभी तक जो महाराष्ट्र की राजनीति में ये ऊहापोह की स्थिति रही है उसमें संजय राउत का दावा सबसे बड़ा खोखला साबित हुआ है। हमेशा फेल होता रहा है। इसलिए उनके दावे की कोई अहमियत नहीं है कि सरकार गिर जाएगी, शिंदे गुट के सारे विधायक हमारे साथ आ जाएंगे। कह रहे थे कि डेथ वारंट जारी हो गया है शिंदे गुट का। बिल्कुल, शिंदे गुट का डेथ वारंट जारी हो चुका है। शिंदे को सीएम पद से हटाया जाएगा। ये सारे के सारे दावे ये पहले से भी करते आ रहे हैं और कभी भी उनका कोई भी दावा जो है वो सटीक साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे अगर राजनीति में देखें, जो चुनावी राजनीति का दौर है उसमें उद्धव ठाकरे का एक्सपीरियंस जो कहा जाए, अनुभव बहुत ही कम है। संगठन को लेकर वो लंबे समय तक काम करते रहे, लेकिन प्रशासन में और पार्टी के चुनावी राजनीति में वो बिल्कुल ही फिसड्डी साबित हुए हैं। क्योंकि जिस पार्टी के नेता के रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उनके 40 से ज़्यादा विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएं तो उनकी विफलता के लिए और दूसरा उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इनके दावे को भी खारिज ही कर देना चाहिए। लेकिन अगर दावे की बात करें शिंदे गुट की, तो अभी तक जितने दावे एकनाथ शिंदे या उनके किसी समर्थकों ने किए हैं उस पर कहीं न कहीं अमल भी हुआ है। यानी कि उनके दावे ज्यादातर सच साबित हुए हैं। और इसमें अब यह कहा जा रहा है कि 13 विधायक यानी कि आदित्य ठाकरे को छोड़कर सारे के सारे विधायक जो हैं अब शिंदे के साथ जाने वाले हैं। ये सब ऊब चुके हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे मैनेज कर रहे हैं। अभी भी जो उद्धव ठाकरे के पास कुछ विधायक बचे हुए हैं उसमें से एक तो विप की कहानी है। वो अलग तरीके से है क्योंकि शिवसेना पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास चली आई है, सिंबल भी उन्हीं के पास है। अब जो आगे संघर्ष चल रहा है वो विप के उल्लंघन का, जैसे ये उद्धव ठाकरे या संजय राउत का सारा जो दावा है वो इस आधार पर है कि अगले महीने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर, यानी 16 विधायक के ऊपर जो इन लोगों ने आरोप लगाया है कि इन लोगों ने विप का उल्लंघन किया, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह सिलेक्टिव परसेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक हारते रहे हैं। पहली बात तो यही है। दूसरे स्तर पर देखा जाए तो आपने डिस्क्वालीफाई करने के लिए 40 में से सिर्फ 16 विधायकों को क्यों चुना? जब आपने कोई बैठक ही विधानसभा के अंदर नहीं बुलाई, जब आप विधानसभा के सत्र के दौरान किसी भी कानून बनाने की प्रक्रिया हो या बिल पे हो या फिर
नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं किया, तो ऐसे में स्पीकर किस आधार पर आपके कहने पर सिर्फ 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई घोषित करे? आपने सिलेक्शन किया कि इन विधायकों की बड़ी भूमिका रही है पार्टी में बगावत को लेकर, और उसमें एकनाथ शिंदे सबसे बड़ी भूमिका में रहे हैं। उनके सहित उनके और करीबियों में से 16 विधायकों का आपने चयन किया, क्योंकि अगर आप 40 विधायकों की बात करते तो आप हार जाते, आपको 2/3 बहुमत आपके पास नहीं थी, तो आप इतने विधायकों के खिलाफ केस कर ही नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई करने की अपील नहीं कर सकते। तो 16 विधायकों की जो बात है उसमें अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी सुनवाई हुई है उसमें जज ने साफ तौर पर कह दिया है, भले ही उस समय गवर्नर के कुछ फैसलों के ऊपर सवाल उठाए गए थे, लेकिन उसमें भी जज ने साफ तौर पर कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि इन फैसलों में कुछ दिक्कतें हैं, इसके कारण फिर से आपकी सरकार बना दी जाए, और जो चुनी हुई सरकार है जिसमें 40-40 विधायक आपकी पार्टी से चले जाते हैं, तो उसको फिर से हटा दिया जाए, सरकार गिरा दी जाए और आपको सरकार बनाने का मौका मिले। ये बात साफ तौर पर कह दी गई है, और उसमें 16 विधायकों का मसला भी आएगा डिस्क्वालीफाई करने का, जिसमें स्पीकर का मसला है ये। और स्पीकर ने अगर एक्शन नहीं लिया, इसके पीछे एक बड़ी वजह यही है कि आप कानून के प्रावधानों के अनुसार काम करेंगे। ये जो 10th शेड्यूल की बात होती है, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा यानी कि सदन की बैठकों में व्हिप जारी किया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम कहीं भी किसी भी जगह पर मीटिंग बुलाए, आप अपने घर पे मीटिंग बुलाते हैं या सीएम आवास में मीटिंग बुलाते हैं, उस मीटिंग में ये लोग शामिल नहीं हुए तो पार्टी विरोधी गतिविधि है। तो पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सदस्यता खत्म नहीं होती है, उसके लिए पार्टी से निकाला जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो ये दावा इनका जो चल रहा है वो खोखला है। अब दूसरे तरफ शिंदे गुट ने क्या किया था? शिंदे गुट ने विधानसभा में जब ये बहुमत साबित कर रहे थे तो उस समय भी शिवसेना की तरफ से व्हिप जारी किया गया था कि पार्टी हमारी है। उस व्हिप में 14 विधायकों के खिलाफ, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं था, जिसमें इन लोगों का कहना था कि बाला साहब ठाकरे के पोते हैं इसलिए उनका सम्मान करते हैं, हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, फिर भी हम उनके खिलाफ व्हिप जारी नहीं करेंगे। भरत गोगवाले ने उस समय भी व्हिप जारी किया था और उसमें कहा गया था कि इन 14 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करा जाए, और उसमें अभी प्रक्रिया चल ही रही है, क्योंकि शिवसेना तो पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे के पास है, सिंबल भी उनको मिल गई है, चुनाव आयोग में जीत हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर ही मुहर लगाया है। तो अब ये जो बचे खुचे विधायक हैं वो दो तरह, कानूनी लफड़े में भी फंसे हैं और दूसरे तरफ से जो राजनीतिक लफड़ा है अभी जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। इन लोगों को पूरा भरोसा है कि शरद पवार अपने ही परेशानियों में इतने उलझ चुके हैं कि अब महाविकास आघाड़ी का चलना मुश्किल है। मतलब कहीं ना कहीं इस दावे में दम है। एक दावा और है जो पिछले कई वक्त से किया जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के भी कई विधायक शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों की जहां तक बात है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी दोनों में से इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और इसमें से किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यह दावा हमेशा यह किया जाता रहा है कि कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिसकी बात पिछले दिनों से की भी जा रही थी और चुनाव से पहले यह विस्फोट होना लगभग तय है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान का भी नाम आता है, बाला साहब थोराट का भी नाम आ रहा है। ये लोग भी पाला बदलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं कांग्रेस के अंदर से। जहां तक एनसीपी का सवाल है वो तो शरद पवार खुद बता रहे हैं, क्योंकि अभी शरद पवार ने फिर से बोला कि जिस तरीके से एनसीपी के अंदर चल रहा है तो रोटी पलटने का समय आ गया, अगर नहीं पलटेंगे तो जल जाएगी। इसका मतलब है कि आप नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। जो नेतृत्व अभी अजीत पवार के हाथों में है वो किसी और के हाथों में जाए, और इसके लिए स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। उसमें अजीत पवार के सामने वो सुप्रिया सुले को डायरेक्ट खड़ा नहीं कर रहे, उसमें खड़ा कर रहे हैं जयंत पाटिल को। इसलिए क्योंकि पिछले दिनों जब अजीत पवार के मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर जारी हुए तो दूसरे दिन ही जयंत पाटिल के सीएम होने के दावे किए जाने लगे। जिस तरीके से अमोल कोल्हे ने बोला
कि जयंत पाटिल सबसे बेहतर सीएम साबित हो सकते हैं और कुछ जगह पर उनके पोस्टर भी लगाए गए, तो ये शरद पवार का गेम है कि बैलेंस बना के चलो, जयंत पाटिल को अजीत पवार के सामने खड़ा करके अजीत पवार को कमजोर करो, क्योंकि उनके पास अभी अजीत पवार और एनसीपी के जितने बड़े नेता हैं उसमें जयंत पाटिल ही हैं जिनके ऊपर अभी शरद पवार भरोसा कर रहे हैं। और दूसरे जितने भी हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल ही हो या छगन भुजबल ही हो, धनंजय मुंडे ही हो या फिर तटेकर ही हो, ये सारे के सारे जो हैं वो अजीत पवार के साथ हैं, अजीत पवार की बैठकों में जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो अभी वो इतने परेशान हैं कि एमवीए नहीं चला सकते और उन्होंने पिछले कई बार दावा भी कर दिया है। तो अब जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के विधायक हैं वो वैचारिक स्तर पर भी कमजोर पड़ते जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि विचारधारा की लड़ाई में भी हम पिछड़ गए, संगठन नहीं बनेगा, एमवीए अगर एक साथ नहीं रहेगा तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं है, एक भी विधायक जीत के नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे खुद भी हार जाएं अगर चुनाव लड़ेंगे तो, अकेले अकेले सारे लोग चुनाव लड़ें तो फिर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत लेगी। तो ऐसे में ये डर रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे के साथ रहने से कोई फायदा नहीं है। तो ये दावा सही लगता है कि हो सकता है बड़ा विस्फोट हो और 13 के 13 विधायक शिंदे के साथ चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल होने वाला है, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, पर ये दावे उद्धव ठाकरे की होश उड़ाने वाले हैं। उदय सामंत ने पहले दावा किया कि एनसीपी के 20 विधायक और कांग्रेस नेता शिंदे गुट के संपर्क में है। उसके बाद बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि उद्धव ठाकरे में बचे सभी 13 विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में है, जिससे कहना गलत नहीं होगा कि जल्द महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।